नमस्कार दोस्तों और जय हिंद दोस्तों। काजल क्लासेस में मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ शब्द विचार के जरिए। तो आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव किसे कहते हैं, तत्सम और तद्भव पहचानने के क्या नियम हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तत्सम शब्द तत्सम तत्सम शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम। तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब होता है समान। तत् धन सम, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के शब्दों के समान। ठीक है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। हम तत्सम की परिभाषा भी देख लेते हैं कि तत्सम की परिभाषा क्या होती है। तत्सम शब्द संस्कृत के जो शब्द हिंदी में, हमारे हिंदी में ज्यों के त्यों मतलब जैसे कि तैसे लिखे या बोले जाते हैं, एज इट इज वैसे ही लिखे या बोले जाते हैं हिंदी, या फिर हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को हम तत्सम कहते हैं, जैसे अग्नि, कर्पूर, सर्प, पक्ष आदि। तो ये है तत्सम की परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे तद्भव। तद्भव शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं, तद धन भव। तद मतलब होता है उससे, भव मतलब होना या बने। तद का मतलब होता है उससे और भव मतलब होना या बने। उससे बने या उससे हुए। किससे हुए? संस्कृत शब्दों के परिवर्तित रूप को हम तद्भव कहते हैं। जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनका जो रूप परिवर्तित हो जाता है वही शब्द हिंदी में तद्भव कहलाता है। अब हम लोग तद्भव का परिभाषा भी देख लेते हैं कि तद्भव का परिभाषा क्या होता है। तद्भव, तद्भव का अर्थ है उससे बने। ठीक है, संस्कृत शब्दों के परिवर्तित रूप को तद्भव कहते हैं। जो संस्कृत के शब्द हैं जिनको हम लोग परिवर्तित कर देते हैं, जिनका रूप परिवर्तित किया जाता है, उन्हें ही हम तद्भव कहते हैं। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के जो बिगड़े रूप हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तो आइए अब हम तद्भव के कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आम्र, आम्र से आम हुआ है। आम्र क्या है? ये तत्सम है और ये बना है तद्भव। गृह से घर हुआ है। कर्पूर से कपूर हुआ है। हस्त से हाथ हुआ है। उसी प्रकार हरिद्रा से हल्दी हुआ है। ग्राम से गांव हुआ है और दुग्ध से दूध हुआ है। तो ये सभी तद्भव के उदाहरण है। अब हम तत्सम और तद्भव के पहचानने के जो नियम हैं उन्हें भी हम लोग पढ़ लेते हैं। एक्चुअली ये नियम होते नहीं है, हिंदी व्याकरण में हमें कुछ नियम दिखाया गया है ताकि हम पढ़ते वक्त तत्सम और तद्भव पहचानने में गलती ना करें। तो आइए उन नियम को भी हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तत्सम और तद्भव शब्द को पहचानने के नियम जो हमें व्याकरण के जरिए समझ में आता है, और व्याकरण हमें सीधे तौर पर दिखाता है ये कुछ ट्रिक्स और ये आसान सा नियम, जिससे हम तत्सम और तद्भव को कभी भी गलती नहीं करेंगे जब भी हमें कभी भी क्वेश्चन या प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए फटाफट हम इसको करते हैं। नंबर 1, तत्सम में छ और तद्भव में ख या छ में वो परिवर्तित हो जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल भी आप बोलेंगे कि दिखाइए, तब हमें कुछ क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल भी लेते हैं। नंबर 1, अक्षर, ये तत्सम में है छ, यहाँ क्या परिवर्तित हो जाएगा? अक्षर। उसी प्रकार परीक्षा, तत्सम में छ है, यहाँ क्या बदल जाएगा? परीक्षा, परीक्षा बोलेंगे इसको हम। और यहाँ पे क्या होगा? पक्षी। और यहाँ क्या हो जाएगा? पंछी।
तत्सम में हम पक्षी बोलेंगे और तद्भव में जब हम इसे बदल देंगे तो ये हो जाएगा पंछी। आइए अब देखते हैं नियम नंबर 2। नंबर 2 नियम क्या है? तत्सम में श्र श्रीमान वाला और तद्भव में दंती स। जब तत्सम में वो श्र रहेगा तो तद्भव में वो क्या बदल जाएगा? तालबी श में वो बदल जाएगा, उसका रूप चेंज हो जाएगा। तो आइए इसके कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला नंबर 1 श्रृंगार, तत्सम में, तद्भव में क्या लिखेंगे हम लोग? सिंगार। ये श्र स में बदल गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? श्रावण, हम ये क्या लिखेंगे? सावन। धन्ना सृष्टि, धन्ना सृष्टि यहाँ क्या लिखेंगे? धन्ना सेठी। तो इस तरह ये चेंज होता है। जैसे पहला है श्रृंगार, सिंगार, श्रावण, सावन, धन्ना सेष्ठी, ये हो जाएगा धन्ना सेठी। इस तरह हम लोग इसको रूप परिवर्तित करके इसका चेंज कर देते हैं। नंबर 3 में हम लोग क्या देखते हैं? तत्सम में तालबी श और तद्भव में दंती स में वो बदल जाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे श्वेत, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? सफेद। उसी प्रकार क्या है? दर्शन, दर्शन, ठीक है। और दीप सलाका, दीप सलाका, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दिया सलाई। तो श्वेत का क्या चेंज हो गया यहाँ पर? सफेद, तालबी श से दंती स में, और यहाँ पे भी तालबी स में दर्शन में, और यहाँ पे क्या होगा? दर्शन, दंती स। दीप सलाका, यहाँ भी तालबी श था और यहाँ पे क्या हो गया? दिया सलाई, दंती श। तो इस तरह से तत्सम और तद्भव में चेंजेस होता है। अब इसके आगे का नियम हम लोग देखते हैं। तत्सम में मूर्धन्य स और तद्भव में दंती स में परिवर्तित हो जा रहा है। इसके एग्जाम्पल भी कुछ देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कृषक, सभी को पता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? किसान, जो हमारे लिए कड़ी मेहनत में रोटी हमारे लिए उगाता है। और उसके बाद है कृष्ण, सबके प्रिय हैं कृष्ण भगवान, और उसे हम लोग कहेंगे किसान। तब आइए इसके आगे का नियम भी देखते हैं। तत्सम में व और तद्भव में ब, तो इसके एग्जाम्पल भी देखते हैं हम लोग। जैसे तत्सम में वन, यहाँ हो जाएगा तद्भव में वन। तत्सम में वर्षा, तद्भव में बरसात। तत्सम में वक और तद्भव में बगुला, बगुला। अब नंबर 6 हम लोग देखते हैं। तत्सम शब्दों में र की मात्रा जो होती है उसे वो तद्भव में हम लोग कैसे चेंज करते हैं। जहां पर भी ये र की मात्रा हमें दिखेगी वहां पे हम लोग किस तरह से तद्भव में चेंजेस करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आम्र, तत्सम में और तद्भव में से बोलेंगे आम। गर्मियों का सबसे मीठा फल है और सभी को पसंद है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। और उसी तरह आम्र से हुआ है आम्रचूर्ण, इसे हम लोग बोलेंगे आमचूर। उसी प्रकार ताम्र से बना है तांबा। नंबर 7 में है कि तत्सम में जो री की जो मात्रा होती है वो तद्भव में क्या रूप परिवर्तित कर कर बनती है। तो हम लोग एग्जाम्पल के जरिए हम लोग उसको कुछ समझते हैं। जैसे नंबर 1 है कृतगृह, इसे हम लोग तद्भव में क्या बोलेंगे? ये क्या बनेगा? कचहरी। उसी प्रकार घृत, ये बनेगा घी। तृण, ये बनेगा तिनका। अब लास्ट का जो नियम उसको भी देख लेते हैं। तत्सम में जो त्र होता है वो तद्भव में त में परिवर्तित हो जाता है। इसका भी एग्जाम्पल है। जैसे
राजपुत्र, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? राजपूत। उसी प्रकार रात्रि, इसे हम लोग बोलेंगे रात। तो आज हम लोगों ने तत्सम और तद्भव शब्द की परिभाषा को पढ़ा। इसके पहले के वीडियो आप लोग अगर देखे होंगे तो शब्द पर मैंने चर्चा की थी, और शब्द के वो जो शब्दों के जो वर्गीकरण है 4 प्रकार के होते हैं, उनमें भी मैंने तत्सम और तद्भव के बारे में बताया था। आज मैंने फिर एक थोड़ा सा जानकारी तत्सम और तद्भव के बारे में दिया है, और तत्सम और तद्भव को पहचानने के नियम पर भी हम लोगों ने आज चर्चा की है। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे साथ पढ़ाई करिए, और मेरे चैनल को आगे भी लगातार ऐसे ही रेस्पॉन्ड करते रहिए और देखते रहिए। आज तक के लिए तब तक धन्यवाद।